बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम ज़र्दा की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, जिसके लिए मैंने पानी बॉयल कर लिया कलर डाल के, और मैंने 2 घंटा पहले 2 कप चावलों के भिगो के रख दिए थे। और अब चावल इसमें ऐड करेंगे। चावल मैंने ऐड कर दिए हैं और इनको हमने फुल कुक करना है, कनी रहने नहीं देनी, क्योंकि शीरे में जाके ये ना फिर चावल गलते नहीं। चावल हमारा तैयार हो गया, मैंने उनको छान लिया है। अब पैन लिया है, उसमें मैंने कुकिंग ऑयल आधा कप, 2 कप चावल और मैंने उसमें आधा कप ऑयल डाला है। ऑयल को गर्म किया और उसमें चावल बॉयल करके रखे थे वो हम इसमें ऐड करेंगे और इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ऑयल में। इनको ऑयल में मिक्स करके तो फिर हम इसके ऊपर चीनी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने शीरा नहीं बनाया। 2 कप मैंने चावल लिए हैं तो मैंने 1.5 कप चीनी डाली है। आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो इसको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ताकि चीनी मेल्ट हो जाए, और इसको कवर कर देंगे मिक्स करके 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद हम इसको चेक करते हैं, चीनी मेल्ट हो गई है। और 2 मिनट और इसको कवर करके पकाएंगे। और अब हम इसमें किशमिश ऐड कर देंगे और कोकोनट काट के रखे वो भी ऐड कर देंगे और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। पानी खुश्क हो गया है जो चीनी डालने से। चावलों ने छोड़ा था इस तरह। अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसमें टूटी फ्रूटी ऐड करेंगे। इसको हमने धो लिया था, धोने से इसमें थोड़ा सा पानी आ गया है, तो ये हम ऊपर इसको फैला देंगे और रुमाल से इसको 10 मिनट के लिए दम लगाएंगे, ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है वो जज़्ब हो जाए। माशाल्लाह हमारा ज़र्दा तैयार हो गया है। अब हम इसको मिक्स करते हैं। माशाल्लाह चावल एक एक दाना अलग-अलग है, कोई अंदर से टूटा नहीं है। झटपट रेसिपी तैयार हो गई है। तो इसको डिश आउट करते हैं। ये है इसकी फाइनल लुक। आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपनी दुआओं में याद रखना। और मैं इसको करीब से इसका व्यू करवा रही हूँ, ताकि ये आप अच्छी तरह देखें कि इसके चावल दाना अलग-अलग है चावलों का, कोई टूटा नहीं है। माशाल्लाह बड़े निखरे निखरे से चावल बने हैं। आप भी इस तरह ज़रूर ट्राई करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।